हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड गैस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो उसी को देखते हुए आज के इस वीडियो में गैस हम बात करेंगे क्लास 10th में जो आपका हिंदी का मॉडल पेपर हुआ था 2022 एंड 23 में, जो आपके बोर्ड एग्जाम हुए थे। तो उस बोर्ड एग्जाम का ये मॉडल पेपर है एंड हम देखेंगे कि 2024 में कुछ इसी प्रकार से आपका जो मॉडल पेपर आने वाला है वो इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा कि पूर्णांक जो है आपका 70 नंबर का है और समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो निर्देश मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। निर्देश हमारा पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र जो है पढ़ने के लिए निर्धारित है। और फिर दूसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए जो आपका पेपर होता है वो अब OMR सीट पर होने लगा है। किस पर होता है? अब OMR सीट पर होने लगा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प के गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक है, तो ये आपका कुछ निर्देश है एंड यहाँ पर देखिए फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर खंड आ देखने को मिलेगा जो कि पूर्णांक आपका 20 नंबर का है और एक क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे? 1 नंबर मिलने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। तो जो बाबू गुलाब राय है वो किस युग के लेखक है? तो गाइस यहाँ पर देखिए आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग। बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। ओके, फिर देखिए यहाँ पर सेकंड हमारा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, निबंध। ठीक है, चिंतामणि निबंध की रचना है। ओके, फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि गबन किसकी रचना है। अब देखिए गबन किसकी रचना है? तो गबन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद की रचना है गबन। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है कि शुक्ल युग की समय अवधि है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है एंड हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीड़ का निर्माण फिर से, ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आत्मकथा। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर से आत्मकथा की रचना है। ओके, यानी आत्मकथा विधा की रचना है। ओके, फिर देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्री प्रवास किस युग की रचना। जो प्री प्रवास है वो किस युग की रचना है? तो वो आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग, तो आप ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मधुशाला किसकी रचना है। अब देखिए मधुशाला किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, हरिवंश राय बच्चन की। जो मधुशाला है वो हरिवंश राय बच्चन की जो है रचना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत भारती किसकी रचना। ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। जो भारत भारती है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ओके, तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक काल कब से कब तक है। ठीक है, तो आधुनिक काल कब से कब तक है? तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, सन 1843 से अब तक। ठीक है, क्या है? सन 1843 से अब तक। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मतीराम किस युग के कवि है। तो देखिए मतीराम जो है वो रीति काल के कवि है। ठीक है, उनका संबंध रीति काल से
मिला हुआ है एंड रीतिकाल में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो मतीराम जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हास्य रस का अस्थाई भाव। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हास्य रस का अस्थाई भाव। अब हास्य रस का अस्थाई भाव आप सभी को पता होगा, वेरी सिंपल है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है, तो ये काफी ज्यादा सिंपल था। ठीक है, फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोहत ओढ़े, ठीक है, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। ठीक है, प्रकाश। तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या करेक्ट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब गाइस यहाँ पर देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। जो रोला छंद है उसमें कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में कुल कुल 4 चरण होते। कितने, 4 चरण होते। ठीक है, तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि आकर्षण शब्द में, देखिए आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। तो आकर्षण शब्द में आ का प्रयोग किया गया, यानी आ शब्द का प्रयोग किया गया है आकर्षण शब्द में। ठीक है, अब देखिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय के कितने भेद हैं, यानी प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के गाइस यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ठीक है, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ठीक है, फिर देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए कि पीतांबर में कौन सा समास है। पीतांबर में कौन सा समास है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पीतांबर में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, फिर देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या है। तो आंसू का तत्सम रूप गाइस क्या होता है, आंसू का तत्सम रूप होता है अश्रु। ठीक है, क्या होता है, अश्रु। आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता है, यानी आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि यण संधि का सूत्र, यानी कि यण संधि का सूत्र क्या होता है। तो यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। ठीक है, इको यणची क्या होता है, इको यणची। ठीक है, इको यणची क्या होता है, इको यणची। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखिए अब इसके बाद में हम अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, फिर यहां से आपको देखिए वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपके खंड बा में आते हैं। वर्णात्मक प्रश्न खंड बा में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि यहाँ से आपके गद्य और पद्य स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका गद्य ही पूछा जाएगा। तो ये क्या दिया गया है, देखिए यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। अब देखिए मित्रता शब्द यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, मित्रता शब्द। ठीक है, मित्रता शब्द दिया गया है, इसका मतलब कि ये जो है मित्रता चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि गद्य है तो गद्यांश होगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक, ठीक है, अब ये देखिए जो मित्रता है इनके लेखक जो भी हो, ठीक है, तो उनका नाम लिख देना है कि जिनके लेखक, जैसे मैं कोई भी लेखक का नाम बता देता हूँ, जैसे इनके लेखक, जिसके लेखक जो है आचार्य हजार प्रसाद हैं। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको संदर्भ लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या लिखना है, फिर यहाँ पर देखिए उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा
क्या गद्यांश, ठीक है। यहाँ पर देखिए गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ठीक है। फिर अगर आपको ये वाला आ रहा है तो आप ये वाला करिए, वरना आपको देखिए यहाँ पर अथवा भी दिया गया है, तो आप लोग क्या करिएगा, अथवा में ये भी लिख सकते हैं, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा, ठीक है। तो ये दिया गया, ठीक है। ये आपका जो है सेकंड वाला है, ठीक है, अथवा करके दिया गया। पहली बात तो आपको पहला आता ही होगा क्योंकि वो मित्रता नाम से है, मित्रता नामक चैप्टर से है और वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, पैराग्राफ, तो आपको वो आता ही होगा, मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। क्या है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश हमारा यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, पद्यांश हमारा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरे लाघो आंधे से सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई, ठीक है। तो ये जो है आपका ये जो है सूरदास ने इसको लिखा है, ठीक है, ये एक पद है एंड यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि उपयुक्त, देखिए क्या है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है, और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ठीक है। अगर आपको ये वाला आ रहा है तो कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर देखिए आपको अथवा फिर से देखने को मिलेगा, इन दोनों में से आप एक कर सकते हैं, चाहे आप इसको करें चाहे आप इसको करें, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके आगे देखिए क्या मिलता है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए क्या देखने को मिलेगा, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाम केंद्रम अस्ति इत एवं संस्कृत, ठीक है, वंडापस्य संस्कृतेस्य आलोक सर्वत्र प्रस्तुता, मुगल युवराजः दारासिकोह अगच्छति भारतीय दर्शने, ठीक है। यानी ये जो आपका पैराग्राफ, ये पैराग्राफ लिया गया है भारतीय संस्कृति से, ठीक है, जिसमें गंगा के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है, कि यानी कि ऐसा नगरी यानी एक नगरी भारतीय संस्कृत, ठीक है, जहां पर भारतीय संस्कृत है, संस्कृत भाषायाम बोली जाती, केंद्रम अस्थि, ठीक है, यानी एक स्थान उपस्थित है। तो कुछ इस प्रकार से इसका संस्कृत का जो है हिंदी में अनुवाद होगा, तो आप लोग इसे अनुवाद कीजिएगा, ठीक है। अथवा में आपको देखिए यहाँ पर आपको फिर से अथवा देखने को मिल जाएगा, आप इन दोनों में से एक कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, फिर देखिए कुछ इसी प्रकार से आपका आता है, और फिर यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, पांचवा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। यानी कि जैसे आप जिस स्टेट के होंगे उस स्टेट का आपको लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर आपका मुक्ति दूत खंड काव्य है तो वो लिख सकते हैं, या ज्योति जोहार लिख सकते हैं, मेवाड़ मुकुट लिख सकते हैं, जहां से आप हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने जहां से याद किया होगा, जहां से आप हैं वो याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा छठवें प्रश्न में आपको, ठीक है, छठवां क्वेश्चन, यहाँ से आपको छठवां क्वेश्चन मिलेगा। क्या, देखिए जीवन परिचय, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों में से किसी एक का आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आपका देखिए क्या है, कवि है, ऊपर आपसे क्या पूछा है, लेखक, नीचे आपसे पूछा है कवि, तो यहाँ पर देखिए आपसे कवि पूछा गया, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आगे हमारा क्या है, तो आगे देखिए क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। यानी कि 1 into 2 यानी 2 नंबर का है तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या है, 8वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पर्यावरण पर आतंकवाद के कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, या फिर नारी सशक्तिकरण। ठीक है, सशक्तिकरण। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए ये हमारे कितने क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये दे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने देखे होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को प्रेस जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।